प्रस्तुत वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 9 विषय संस्कृत पद पीयूषम पाठ्यपुस्तक का क्रियाकारक कुतूहलम पाठ प्रस्तुत है। इस पाठ में विभिन्न सरल पद्यों के माध्यम से कारक और विभक्ति का प्रयोग प्रदर्शित है। विभक्ति परिचय प्रस्तुत है। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षड् एते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। उद्यम अर्थात प्रयास, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 तत्व जहाँ पर होते हैं, ये 6 गुण जहाँ होते हैं, तत्र देवः सहायकृत्, वहाँ देवता भी सहायता करते हैं। विनयो वंशम आख्याति, विनय से वंश का परिचय मिलता है। देशम आख्याति भाषितम, और भाषा से देश का बोध होता है। संभ्रम स्नेह आख्याति, संभ्रम अर्थात मनोभाव स्नेह को कहता है, अर्थात उससे स्नेह प्रकट होता है। वपुर आख्याति भोजनम, तथा शरीर भोजन के विषय में बताता है। शरीर से भोजन करने की प्रणाली पद्धति के विषय में पता चलता है। मृगाः मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, मृगों के साथ विचरण करते हैं। गावश्च गोभिश्च तुरंगास्तुरंगैः, गायों के साथ गायें और अश्वों के साथ अश्व विचरण करते हैं। मूर्खाश्च मूर्खैः, मूर्खों के साथ मूर्ख लोग मूर्खों के साथ। सुधिया सुधीभिः, विद्वान लोग विद्वानों के साथ विचरण करते हैं, रहते हैं, उनकी संगत करते हैं। समानशील विशेष सख्यम, क्योंकि समान स्वभाव और प्रवृत्ति वाले लोगों के मध्य में ही मित्रता होती है, विपरीत लोगों में नहीं। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान पर पीडनाय, खलस्य साधोर विपरीतम में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इस पद्य में यह स्पष्ट किया गया है कि विद्या, धन और शक्ति का प्रयोग दुष्ट लोग और सज्जन लोग कैसे करते हैं। पहले दुष्ट लोगों के विषय में बताया है कि दुष्ट लोगों की विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए, धर्म मदाय, धन मद के लिए, घमंड के लिए, धर्म मदाय, धन घमंड के लिए, शक्ति परेशान पर पीड़नाय, शक्ति दूसरों को पीड़ित परेशान करने के लिए होती है। इसके विपरीत साधो सज्जन की विद्या ज्ञानाय, विद्या ज्ञान के लिए, धनम दानाय, धन दान के लिए, शक्ति रक्षणाय, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से संभ्रम उत्पन्न होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, सम्मोह से स्मृति नष्ट होती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृति नष्ट होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यतो, बुद्धि नष्ट हो जाने से मनुष्य नष्ट हो जाता है। आलसस्य कुतो विद्या, आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ। अविद्यस्य कुतो धनम, और अविद्या अर्थात जिसने विद्या नहीं प्राप्त की है उसके लिए धन कहाँ। अधनस्य कुतो मित्रम, निर्धन व्यक्ति का मित्र कहाँ। अमित्र से कुतः सुखम, और मित्र के बिना कैसा सुख। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। प्रस्तुत 7वें पद्य में बताया गया है कि सज्जन लोग हर जगह नहीं पाए जाते हैं। शैले शैले न माणिक्यम, प्रत्येक पर्वत पर माणिक्य नहीं होता है। मौक्तिकम न गजे गजे, प्रत्येक गज में मुक्ता अर्थात मोती नहीं होते हैं। साधवों नहीं सर्वत्र चंदनों न वने वने, प्रत्येक वन में चंदन नहीं होता है। उसी प्रकार से सभी जगह सज्जन नहीं होते हैं, कुछ विशेष स्थानों पर ही सज्जन लोग होते हैं। लकार परिचय, इसमें लट लकार का उदाहरण है। पापान निवारयत योजित हिताय, पापान निवारयत पाप से हटाता है, बचाता है। योजित हिताय, हित के लिए नियुक्त करता है, हित के लिए प्रयास करता है। गोह्यम निगुहति, गोपनीय बातों को छिपाता है। गुणान प्रकटीकरोति, गुणों को अभिव्यक्त करता है, प्रकट करता है। आपतगतम न जहाति,
आपत्कृतं च न जहाति, संकट में पड़ने पर नहीं त्यागता है। ददाति काले, और यथावश्यक रूप से यथा समय सहायता करता है, धन आदि देता है। सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संता, सज्जन लोग श्रेष्ठ मित्र के इन लक्षणों को कहते हैं। निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु, चाहे तो नीति निपुण लोग निंदा करें अथवा प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी धन चाहे तो ठहरे अथवा स्वेच्छा से चला जाए, चली जाए। अद्य मरणमस्तु युगान्तरे वा, चाहे आज ही मृत्यु हो जाए अथवा युग के बाद हो। न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीराः, परंतु धैर्यवान लोग न्याय के पथ से जरा भी विचलित नहीं होते हैं। अपठत यो अखिला विद्या, जिसने समस्त विद्याएं पढ़ ली हैं। कलाः सर्वाः अशिक्षत, सभी कलाएं सीख ली हैं। अजानात सकलम वेद्यम, जिसने जानने योग्य समस्त विषयों को जान लिया है। सब योग्य तमो नरः, वही सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। दृष्टिपूतम निषेध पादम, देखभाल करके पैर रखना चाहिए, कदम रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र से छाना हुआ पवित्र किया हुआ शुद्ध जल पीना चाहिए। सत्यपूतम बदेद वाचम, सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए तथा सत्य वचन बोलने चाहिए। मनःपूतम समाचरेत, और पवित्र मन से आचरण करना चाहिए। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि समाप्त होगी, सुप्रभात होगा। भाष्यान उदेश्यति, सूर्योदय होगा। हर्षिष्यति पंकज श्री, और पंकज की शोभा अर्थात पंकज कमलों का सौंदर्य विकसित होगा। इत्थम विचिंतित कोशगते दुरीफे, कोश में बंद भ्रमर के ऐसा सोचते ही हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार, अरे धिक्कार है धिक्कार है, हाथी ने उस कमलिनी को ही उखाड़ डाला। इस प्रकार से प्रस्तुत पद में यह शिक्षा दी गई है कि मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार के उद्देश्य बनाता है, परंतु काल के प्रभाव से वे सभी उद्देश्य विफल हो जाते हैं।